एक बार राघवेंद्र राम सरकार संपूर्ण युद्ध को कर करके रावण का अंत करके जब पुनः अयोध्या आए, अयोध्या आने के पश्चात जब राजा बन गए, माँ जानकी जी आई। जानकी जी ने एक निवेदन किया है आज राघवेंद्र राम सरकार से, तो भगवान हमारे जीवन में बहुत संकट आए और मैं जब से पुनः अयोध्या वापस लौट करके आई हूँ तो मैं अनेक संतों और ब्राह्मणों को मैंने प्रसादी पवाई है। मेरी इच्छा हो रही कि आप ऐसे कोई ब्राह्मण को बुलाएं जो बढ़िया विधिवत विधि विधान पूर्वक सुंदर प्रसाद ग्रहण करें, यानी ढंग से प्रसाद लें। ब्राह्मण आते हैं, संत आते हैं, 2-4 पूड़ी पाते हैं, 1-2 दोने खीर लेते हैं, थोड़ा बहुत मालपुआ लेकर के महापूरण बोल देते हैं। आज भगवान ने जानकी जी की प्रार्थना को स्वीकार करके राघवेंद्र राम सरकार ने अगस्त ऋषि को आमंत्रित किया है। कौन से अगस्त ऋषि? जिन अगस्त ऋषि के अंदर वो सामर्थ्य है कि 3 चुल्लू में संपूर्ण समुद्र का पान कर चुके। अगस्त ऋषि ने 3 चुल्लू में संपूर्ण समुद्र का पान कर लिया, वही अगस्त ऋषि। और इसके बाद देवताओं की प्रार्थना से, भगवान के आदेश से अगस्त ऋषि ने समुद्र को पुनः वापस किया, बुक के द्वारा ही। इसलिए समुद्र का पानी खाना, क्योंकि कोई वस्तु कितनी भी सुंदर हो, काजू कतरी भी एक बार अंदर चली जाए और फिर मुख के द्वारा बाहर आए, जब बाहर आती है तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है। कहने का तात्पर्य, आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि वो जल जा कहाँ रहा है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, जानकी मैया ने निवेदन किया है, आज अगस्त ऋषि को ध्यान लगा करके भगवान ने बुलाया कि भगवान जगत जननी जगदम्बा परम्बा जानकी जी आज अयोध्या की महारानी अपने हाथों से प्रसाद बना करके आपको पवाना चाहती है और आप सादर आमंत्रित हैं अवध में, और आकर के सुंदर प्रसाद ग्रहण करें। अगस्त्य जी आए। मेरा परम सौभाग्य है कि जानकी जी के हाथों का बना हुआ प्रसाद आज पाऊंगा। सुंदर आसन लगाया गया। जानकी जी ने सुंदर प्रसाद का निर्माण किया है, अनेक प्रकार के व्यंजनों का निर्माण किया है और सुंदर थाल सजा करके अगस्त्य जी महाराज को आसन बिछा दिया गया। अगस्त्य जी महाराज आसन पर आसीन हुए और इसके पश्चात सुंदर थाल सजा करके अनेक कटोरियों में सुंदर सुंदर पकवान को सजा करके थाल लेकर के आती है अपने हाथों से। जानकी जी जैसे जानकी जी ने रखा, अगस्त्य जी महाराज थाली की तरफ देखते हैं, एक बार राघवेंद्र सरकार की तरफ देखते हैं और ही मन दोनों महापुरुषों की बातें होती हैं। अगस्त्य जी ने कहा कि क्या करना, असली रूप दिखाना है या नकली? भगवान ने कहा कि असली रूप दिखाना है। जानकी जी की बड़ी इच्छा है कि ब्राह्मण प्रसाद 1-2 पूड़ी पाते हैं और चले जाते हैं। आज अगस्त्य जी अपने असली स्वरूप में प्रसाद पाने जा रहे हैं। जानकी जी जब थाली लेकर के आई, उन्होंने रखा, तो अगस्त्य जी महाराज थाली को देख करके मुस्कुराते हैं। छोटी छोटी कटोरियां लगी हुई हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन रखे हैं सुंदर थाल में। अगस्त्य जी महाराज मुस्कुराने लगे। जानकी जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भगवान प्रसाद पाए। अगस्त्य जी ने कहा, माता जी आप ये बताएं, 1 ग्रास भी नहीं है, मैं इनको औषधि के रूप में नाक में डालूं, कान में डालूं, आंख में डालूं, मुख में तब डालूं जब 1 ग्रास हो, यानी 1 कवर हो, तब तो मुख में डालूं। इस बात को सुनकर के जानकी जी ने कहा, भगवान आप प्रसाद पाइए, ये चक्रवर्ती सम्राट की नगरी है और राघवेंद्र राम सरकार है, यहाँ के राजा, कोई कमी नहीं है हमारे राज्य कोष में, खूब प्रसाद बनाया गया है। मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसा ब्राह्मण हमारे यहाँ पधारा। अगस्त्य जी महाराज इस बात को सुन करके और उन्होंने कहा कि फिर आप 1 ग्रास लेकर के आइए। जानकी जी ने आदेशित किया और भगोनों को उठा करके, जिन पात्रों में भोजन बना करके रखा गया था, उन पात्रों को ही सीधे उठा करके ला करके जानकी जी ने रखवा दिया।
अब जानकी जी ने उठा करके उन पात्रों को रखवाया। अगस्त जी महाराज सीधे भगोना उठाते हैं और अपना मुख खोलते हैं और सीधे एक ग्रास में डाल देते हैं। जानकी जी ने कहा, आज राघवेंद्र राम सरकार से मुझे लगता है मैंने आफत मोल ले ली है। ब्राह्मण देवता को बुला करके खीर का भगोना आया, सीधे उठा करके डाल गए। सब्जी का भगोना आया, सीधे उठा करके डाल गए। कढ़ी, अनेकों अनेक प्रकार के व्यंजन आए हैं और अगस्त जी उठाते हैं और अपने मुख में डालते हैं। जानकी जी ने गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि को, सबको आमंत्रित किया कि भाई हमारे अयोध्या में एक ब्राह्मण आए हुए हैं, आप सब लोग आकर के मेरी सहायता करो, ब्राह्मण भूखे न जाए, नहीं रघुकुल की मर्यादा में आंच आ जाएगी। आज अगस्त जी महाराज प्रसाद पाते जा रहे हैं। जानकी जी, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि सब थक गए, लेकिन अगस्त जी का पेट अभी भी नहीं भरा। ऐसे ऐसे परम प्रतापी महापुरुष हमारे इस सनातन धर्म में हुए हैं। आज अगस्त जी महाराज से निवेदन किया है जानकी जी ने, तो भगवान कृपा करें, अगर आपका आदेश हो तो जल लाऊं। जानकी जी ने निवेदन किया कि जल भी लाऊं। तो अगस्त जी ने कहा, माता जी मैं जल तब पीता हूं जब भोजन आधा हो जाता है। जानकी जी पसीने पसीने हो गई। उन्होंने सोचा अभी महात्मा का, ब्राह्मण देवता का भोजन आधा भी नहीं हुआ, सारी रसोई के जो है वर्कर थक चुके हैं, गणेश इत्यादि। कोई बात नहीं भगवान, आप प्रसाद पाए, आप प्रसाद पाए, कोई कमी नहीं है। अब वो तो जानकी जी ही जान रही है, मन घबरा रहा है कहीं अयोध्या की इज्जत न चली जाए। अगस्त जी महाराज प्रसाद पाते जा रहे हैं। जानकी जी ने जाकर के राघवेंद्र राम सरकार से निवेदन किया, मैंने ये थोड़ी कहा था कि आप कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाइए कि संपूर्ण अयोध्या के अन्न को ग्रहण कर जाए। राघवेंद्र राम सरकार ने कहा, आप कहती थी ना कोई दुबले पतले ब्राह्मण आते हैं, 2-4 पूड़ी पाते का, दोने खीर पाते चले जाते हैं। बड़ी इच्छा प्रकट किया है आपने, आप बनाइए और खिलाइए। जानकी जी ने कहा, देखिए अभी इस आफत से मुझे बचाइए, मेरी श्रद्धा पूर्ण हो चुकी है, मैंने भोजन प्रसाद पवाया, आप कृपा करके अयोध्या की अवध की लाज है उसको आप रखिए, नहीं इसमें बदनामी आपकी ही होगी, आप राजा हैं। राम जी ने सारे से जनक जी को, अगस्त जी को कहा कि आप महापूरण बोल दीजिए, कह दीजिए प्रसाद हो गया। अगस्त जी ने कहा, माता जी जल लाइए। जानकी जी चतुरता से तुरंत उन्होंने निवेदन किया कि भगवान मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, मैंने प्रसाद पवाया है और यहाँ के महाराज सरकार बैठे हुए हैं, उनकी जवाबदारी भी तो कुछ बनती है सेवा करने की। मैंने प्रसाद पवाया है, जल वो पिलाएंगे। और जानकी जी वहां से उठ करके चली जाती है। राघवेंद्र राम सरकार ने कहा, जब मेरी जवाबदारी है तो अगस्त जी आप इंतजार करिए, जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा देवराज इंद्र कोप करेंगे। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि वहां से आए थे हाथी पर आरूढ़ होकर के, हाथी पर बैठ करके आए, जैसे ब्रज की सीमा आरंभ हुई हाथी से उतर करके अपने पैरों की, अपने चरणों की खड़ाओं को उतार करके ब्रज की भूमि में लौट जाते हैं देवराज इंद्र। ये ब्रज की महिमा है। और भगवान के सामने जाकर के निवेदन करते हैं, भगवान मैंने घोर अपराध किया है,